तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूं कि फिलहाल में हरियाणा में आशा कार्यकर्ताओं का जो 2100 रुपया मानदेय बढ़ोतरी हुई है, तो इसी में एक वीडियो सामने में आया है जिसमें कि आशा वर्कर खुशी मना रही है और खुशी में नाच रही है, गा रही है, और इसी में आशा वर्करों का कुछ कहना है। तो सबसे पहले आप लोग को ये वाला वीडियो दिखाते हैं। उसमें देखो समस्या तो लेडीज को आती है। जब लेडीज घर से निकलती है, घर का काम भी करती है, भैंस भी रखती है, वो बेचारी छोटे बच्चों को भी संभालती है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी संभालती है। उनको छोड़ के सारा खाना पीना बना के वो निकलती है, तो देखो परेशानियां तो होती हैं लेडीज को। और फिर इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक धरने तक पहुँचना, मैंने तो इन बहनों को इतनी बधाई दी है कि भी बधाई के पात्र हैं जो इतनी समस्याएं झेल कर आंदोलन जीता है। इन्हें बहुत बड़ी बधाई है इन बहनों को जो इतना बड़ा आंदोलन इस सरकार से जीत लिया। ऐसे बातें बोली हैं, बहुत कुछ बीच में आई है ये बातें, लेकिन हमने अपना हौसला बुलंद रखा। हमने हौसला गिरने नहीं दिया बहनों का, क्योंकि हमें पता था इस सरकार को हम ही झुका के छोड़ेंगे। और हमने प्रण ले लिया था, यो जब घर से कदम उठाया था नहीं, अभी उस दरी पर जाके बैठना, तो उसी दिन हमने तय कर लिया था जब तक इस सरकार को नहीं झुकाएंगे इतना हम यहाँ से उठे नहीं। हम प्रशासन को यही कहेंगे, क्योंकि हमारे साथ प्रशासन ने बहुत बुरा करा है। जहाँ भी हम गए हैं हमारे को ना तो पानी की सुविधा मिली है, ना टॉयलेट बाथरूम की सुविधा मिली है। कहने को तो इन्होंने कह दिया था कि हमारे पास आपके लिए सारी सुविधा है, लेकिन वहाँ हमारे को कोई भी सुविधा नहीं मिली। अभी हम परसों ही हम डॉक्टर कमल गुप्ता के घर के सामने जब बैठे, तब प्रशासन ने ये बोला था कि आपको सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन हमारे को वहाँ कोई सुविधा नहीं मिली। वो हमारा दिल ही जानता है कि हमने वो रात कैसे गुजारी, लेकिन फिर भी हमारी जो आशा वर्करों में हौसला था वो बुलंद था। वो बोले दीदी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर ले सरकार या प्रशासन, हम पीछे हटने वालों में से नहीं। हौसले बुलंद थे हमारी आशा बहनों को। देखो एक बार तो जो हमने सरकार से मांगा था हमें नहीं मिला, उसमें थोड़ी सी हमारी आशा वर्करों को निराशा हुई, लेकिन जब हमने उनको समझाया जीत होती है, चाहे वो 1 रुपये की हो, चाहे 21 रुपये की हो, चाहे 21,000 की हो, जीत होती है। जीत तुम्हारी हुई है और तुम लड़ी और तुम जीती हो। सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, हमने हमारी बहनों ने लड़ा है और सिट्टू के यूनियन के नीचे हम लड़के ये जीत हमने हासिल करी है। तो निराशा थी, लेकिन अब हमारी आशा बिल्कुल 1% भी निराश नहीं है। सभी अब उनमें जोश वैसे आ गया है, आगे भी लड़ेंगे। अभी हमारी हड़ताल ख़त्म नहीं हुई, आगे भी लड़ेंगे हम, चाहे कौन सी सरकार आ जाए, कांग्रेस की आ जाए चाहे बीजेपी की आ जाए। अभी तो इसी सरकार का 1 साल बाकी है, आप क्या कहना चाहोगे? अब हमारे प्रधान जिला राज्य कमेटी के हैं, उनके फैसले के हिसाब से हम एक बार तो उठ जाएंगे हड़ताल से, क्योंकि हमें फैसले के साथ चलना पड़ता है। जो ऊपर से हमारा फैसला आता है उस हिसाब से हम चलते हैं। तो एक बार तो हम उठ जाएंगे, पर हमारे सरकार से आगे कोई भी सरकार आए उससे हमारी लड़ाई रहेगी, उससे लड़ाई रहेगी। अभी तो 1 साल बाकी सरकार का, 1 साल बाकी है, तो हमारी जो भी हमारी यूनियन फैसला लेगी हम उनका साथ देंगे। यूनियन जो फैसला, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, जो भी दिया हमने हमारी लड़ाई लड़के जीता है हमारी यूनियन ने और हमारी आशा बहनों ने। अपनी मर्जी से उन्होंने कुछ नहीं दिया, और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं साथ में कि हमारी जो फैसिलिटी है वो भी हमें दी जाए, ताकि हमें आते और जाते वक्त कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सरकार को टाइम रहती मान ले, अब भी ये बात मान लेनी चाहिए कि इतना तो और कर देंगे अपनी बहनों के लिए। और जो हमारी मांग थी, कर्मचारी का दर्जा था और 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन था, वो हमें दिमाग में ये होता उनके कि आप उनकी बहन हो या बेटियां हो तो आपको सड़क पे थोड़ी बैठने देते वो नहीं, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं। आपके दिमाग में क्यों रहता कि सरकार ये समझेगी कि आप उनकी बहन हो, आपको दे देंगे बिना संघर्ष? आज तक किसी को मिला ही नहीं, तो आपको क्यों मिल जाएगा? फिर भी हम उम्मीद तो करते हैं ना, आने वाले टाइम में भी यही कहेंगे, चाहे कोई भी सरकार आए, कि हमारे लिए अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दे रही है, तो एक बार उन बेटी के बारे में सोचे तो ज़रूर। इतना तो 2100 रुपये तो दे दिए सरकार ने, फिर हमारी सुरक्षा की भी वो
मतलब और मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्रशासन जो यहाँ है, प्रशासन जो बैठता है लगातार, आपके उसके दरवाजे पे बैठे हो, आपके लिए कोई भी टॉयलेट का प्रबंध नहीं किया गया, यहाँ पे पानी के प्रबंध नहीं किया पीने का। एक महिलाओं को बहुत समस्याएं होती है रोजाना की, तो इसको कैसे देखते हो? तो यहाँ प्रशासन बैठते है, इसको क्या कहना चाहोगे? इस प्रशासन को और सरकार को वैसे शर्म आनी चाहिए। हमने उनको पहले बोला था कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था की जाए, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था की जाए। चल ठीक है, मानते वो खाने की नहीं कर पाए, कम से कम पानी की और टॉयलेट की सुविधा कर सकते थे वो। फिर भी प्रशासन ने हमारे साथ बहुत गलत किया और हम अपने दम पर वो रात गुजारी हैं वो हम ही जानते हैं। और आम भाइयों ने हमारी मदद की है वहाँ पे, बोला आपको पानी की ज़रूरत है तो बहन अपने यहाँ से ले लेना, अगर आपको बाथरूम की ज़रूरत है तो आप हमारे ये टॉयलेट है ये यूज कर लेना। तो आम जनता ने हमारी मदद की है, ना कि हमारी सरकार के प्रशासन। आम जनता ने ये संघर्ष जीता है क्योंकि संघर्ष कराया है और हमारी ड्रेस लाल और हमारा झंडा भी लाल है। सरकार को डरने की तो जरूरत थी ही नहीं, जो वो सरकार है। अगर वो हमने 8 तारीख ने हड़ताल शुरू करी थी, 2-3 दिन में हमारी सुनवाई कर लेते तो ये आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता जो 73 दिन चला है। उसमें जो उतार चढ़ाव रहे हैं, जो ड्रेस का खौफ बना है, वो इन्होंने खुद ही ऐसा माहौल बना दिया कि हम मजबूर हो गए। हम इतनी मजबूरियों से गुजरे हैं 73 दिन में। जो हमारे हालात घर के हुए हैं ना, हमारे छोटे बच्चों वाले भी हैं जिसकी सियाणी बेटियां हैं, क्या पता वो सुबह 5 बजे चले करते ट्रेन के द्वारा, कोई लिफ्ट लेके, कोई ट्रैक्टर में धरना स्थल पे पहुंचना, कोई हिसार के कितने दूर दूर गाँव जहाँ की बस से लास्ट कोई 5 बजे की थी, कोई 6 बजे की थी, कोई 8 बजे की। जो लड़कियाँ हमारी 10-10, 11-11 बजे पहुँचती थी, उनका गाँव वालों का क्या रवैया होता था। वो लाल ड्रेस गाँव में भी और प्रशासन को भी ये 2 तरीके से देखा गया है। क्योंकि सुबह जब हम निकलते थे तो गांव में बेटी कहाँ जा रही हो हड़ताल में, उसमें ये कहने वाले भी थे कि क्या लेके आओगे हड़ताल में। हमारा तो कोई गया है कौन हड़ताल में, हड़ताल में होता ही क्या है, किस जिस चीज़ ने नॉलेज नहीं थी। बहुत लोग ये भी कहते सुनते कि ये नेता, यूनियन के नेता ना अपना फायदा निकाल के आपको बेच देंगे। हाँ, ये भी बहुत आया है। मेरे को ये बात हम क्योंकि जहाँ तक लगातार यहाँ रहने से मेरे लड़कियों की परेशानी सुनी और मेरे में रोज़ बीतते हमारे पड़ोस आस पास का जो माहौल होता था। सुबह हमारे 2.5 महीनों में इतनी आर्थिक स्थिति कल्त होगी कि हमने 50-50 रुपये भी लेके गुजारा कर करके हमारा किराए के लिए यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन हमारी लड़कियों में इतना हौसला था कि चाहे उन्होंने किराया उधारा लिया, चाहे उसने अपनी भैंस का चारा कहीं से भी कैसे भी एडजस्टमेंट करा, चाहे अपने बच्चों किसी के भी जुम्मा लगा के आए, वो धरने स्थल पे पहुंचे। और 73 दिन तक जो महिलाओं ने जो ये संघर्ष रचा है, ये लाल ड्रेस और लाल झंडा की बदौलत ही मिला है। और पहले भी हमने 2018 में ऐतिहासिक जीत हुई थी, अभी हमने ऐतिहासिक जीत हमने लड़के लिया, सरकार ने अपने आप नहीं दिया। ऐतिहासिक जीत आपकी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कलरक जब यहाँ बैठे थे और वो बिना कलरक की जो यूनियन थी, वो यूनियन भी बीजेपी समर्थक की यूनियन, बीएमएस यूनियन थी, और वो यूनियन जिस प्रकार उठ के गई है बिना कुछ लिए, और कर्मचारियों में खासकर जो पूरा कलरक डिप था उनके अंदर जो निराशा थी, उसी दौर में आप भी यहाँ के बैठे थे, तो आपके सामने क्या था कि जीत पाओगे या नहीं जीत पाओगे? सबसे पहले तो हमने हौसला हमारा जीत का ही बना रखा था कि जब भी हम बैठेंगे कुछ न कुछ लेके उठेंगे, चाहे 3 महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे, कितने ही दिन लगे। दूसरी बात, जो कलरक बैठे थे वे नाउम्मीद से उठ के गए हैं, उनके बारे में तो हमारे को बहुत सारे ने बोला, विभाग वालों ने भी बोला कि जैसे कलरक विभाग वाले उठे हैं ना, आप ऐसे उठोगे, क्यों बैठे हो, उठ जाओ। फिर हमारे को ये था कि हम लाल झंडे के नीचे रह के जो हमारी यूनियन का मजदूर वर्ग की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके झंडे के नीचे रह के हम यूनियन के साथ मिल के और लड़ रहे हैं, तो हमारी जीत तो पक्का है, ये तो हमारे को विश्वास था। तो मैम इधर आ जाइए थोड़ा सा। जीत गए हो तो खुशी भी है, गांव में क्या मैसेज दोगे जाके? खुशी की है। ऐसा तो मैसेज नहीं दे दोगे कि सरकार ने हमें दे दिया और सरकार अच्छी है? सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, हम खुद जीते हैं। हमारी यूनियन ने हमें, जो यूनियन थी हमारी, उसकी वजह से जीते हैं, आशा वर्करों की वजह से जीते हैं। सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है। सरकार ने तो सौगन के तौर पे 2100 रुपये दिए। कल विज्ञापन आएगा या चुनाव के नज़दीक विज्ञापन आ जाएगा कि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का बड़ा फोटो मिलेगा और उसमें लिखा मिलेगा कि आशा वर्कर बहनों को इतना हमने दे दिया, नहीं तो बुढ़ामत नहीं आ जाओगे?
नहीं, बुलाए में बिल्कुल नहीं आएंगे। सरकार क्या चाहती है कि हम इनके बुलाए में आ जाएंगे? बुलाए में बिल्कुल नहीं आएंगे। सरकार का अभी भी 8-9 महीने पड़े हैं। अगर हमारे दरवाजे पे आएंगे ना, फिर दोबारा जैसे इन्हें हमारी हालत की है ना, दर दर भटकाया है, रोड पे लाके बिठा दिया इन्होंने, ऐसी ही इनकी वजह करेंगे हम। ऐसे ही करोगे तो आप भी इधर आजिए थोड़ा सा, तो उधर देखो एक बार, क्या कहना चाहोगे? हम तो सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक संघर्ष है, ऐतिहासिक जीत नहीं है। हमने एक बार अपना धरना वापस लिया है भाई, ये नहीं है कि ये संघर्ष यहीं पे छोड़ दिया। इससे और मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे। जैसे सरकार से हम अपना हक छीन के लाए हैं ना, छीन के लाए हैं, दिया नहीं सरकार। बुला लेगी सरकार आपको? नहीं, हमने तो ये बात अपने धरने पे भी सारी बार बोली है। सरकार को हम बार बार बोला है, जो बोला है वो हम करके दिखाते हैं। इतने हौसले बुलंद है हमारी, और आगे भी हम ऐसा करेंगे। सरकार को दिखाएंगे कि हमने लिया है, छीनना है, और हम छीनना जानते हैं। और सरकार तो हमने जो करना है वो हमारे हाथ में ही है, गुट्ठा वहीं पर धरना है, गुट्ठा वहीं पे रखना है। तो आप इधर आजिए एक बार, कामरेड आप भी आइए, आपसे बात कर लेता हूँ। इस जीत को जो लड़ाइयाँ आशा सावरकर जिन मांगों को लेकर लड़ रही थी, वो एक स्टेप हासिल किया है। बाकी पहली मंजिल पर चढ़ना हमारा बाकी है, लड़ाई अधूरी है अभी। और आंदोलन वापसी ले रहे हैं इन शर्तों के आधार पर कि जो हमें आज मिला है वो हम ले रहे हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारी मांगें स्पष्ट सरकार ने पूरी नहीं की है। जो न्यूनतम वेतन की है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा है, वो लड़ाई हमारी अधूरी है। वो लड़ाई आने वाले दिनों में इसी सरकार के साथ दोबारा आंदोलन में लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे। भाई स्पष्ट है, विपक्ष जो राजनीतिक हासिल करना चाहती है और इस आशा वर्कर का वोट हासिल करना चाहती है, वो अपने मैनिफेस्टो में जारी कर दे, आशा वर्कर के लिए मैं ये करूँगा, तब आशा वर्कर विश्वास करेगी। कोई भी आके एमएलए है या कोई चुनाव लड़ने वाला प्रतिनिधि है या कांग्रेस का कोई छोटा मोटा पदाधिकारी है या किसी दूसरी पार्टी का, इनेलो का है, जेजेपी का है, वो आके हमें कह देगा हम हमारी सरकार लाओ, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। सरकारें पहले भी रही हैं, सरकारें ये भी है, सरकारें अदल बदल रहती हुई दिखाई दी हमने। तो सरकारें किसी को कोई नहीं देती दान में, संघर्ष करना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं। और इसी आंदोलन में जान गंवाई है लड़कियों ने। और आंदोलन जो लड़ा है, एक हिस्सा तो आशा वर्कर का ठीक ठाक हिस्सा मान सकते हैं आप, एक हिस्सा तो इतना गरीब तबका है जिन्होंने चाहे कपासें चुगी हैं, चाहे और मजदूरी करी है, कैसे कैसे करते हुए इस आंदोलन में लड़ाइयाँ लड़ते हुए अपनी हाजिरी सुनिश्चित करी है। इस आंदोलन को चाहे किसी तरीके का आर्थिक या जन सहयोग देने का था, वो तमाम जो आंदोलन लड़ते हुए चीज़ें करी हैं, वो सारी चीज़ें हमें बहुत मतलब आप स्पष्ट करेंगे तो बड़ी पीड़ा हुई है। उस पीड़ा के दौरान जो आज हमें मिला है वो सम्मानजनक नहीं है, एक मौके के ऊपर हासिल करने वाली बात है। और इस मौके पर एक तमाम वर्करों की चिंताएं करते हुए इस आंदोलन का वापसी लिया जा रहा है, लेकिन भविष्य में आने वाले दिनों में आंदोलन की गरज दोबारा दिखाई देगी। मेरा आखिरी सवाल है कि यूनियन जिस प्रकार से मजबूत हुई है, एकता में बोलते दम होता है, तो जब सरकार से आप कुछ चीज़ें लेके आए हो, तो यहाँ जो हॉस्पिटल लेवल पे छोटी छोटी समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं हैं कि इनको वहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, या प्रशासन के द्वारा जो सिविल प्रशासन सिविल हॉस्पिटल का वो तंग करता है, उसको कैसे देखते हो भविष्य की लड़ाइयों में? ये सही है कि जो लड़ाइयाँ, ये तो मांगों की मतलब आर्थिक की लड़ाई थी, और जो वो स्ट्रक्चर बचाने की लड़ाई बाकी है, क्योंकि वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, चेकअप नहीं हो रहा है, कोई एमआरआई नहीं है, टेस्ट ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, दवाइयाँ टाइम पर नहीं मिल रही हैं, और डिलीवरी के टाइम भी वहाँ उनके पास किट उपलब्ध नहीं मिलती, रेफर करते हैं। ये शिकायतें तो जो आम जनता की सुविधाएं हैं, जो तमाम लोगों की सुविधाएं आशा वर्कर की नहीं है, तमाम लोगों की सुविधाएं, इनके मांग पत्र में भी थी ये चीज़ें, उन चीज़ों की लड़ाइयाँ अभी बाकी हैं, उनको ऊपर ये गौर भी नहीं कर रहे। ये कर्मचारी पर हमला नहीं, उस स्ट्रक्चर को ख़त्म करके तमाम कर्मचारी को ही ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी पॉलिसियाँ लेकर आए हैं। उसके खिलाफ भी लड़ाइयाँ हमने लड़नी पड़ेंगी। उससे सरकारी हॉस्पिटल की चाहे तमाम चीज़ों को व्यवस्था हो वहाँ पर, और ये स्ट्रक्चर चलता रहे, और सरकारी महकमों को बचाने की जो लड़ाई है, वो लड़ाइयाँ अभी अधूरी हैं और जंग जारी अधूरी रहेगी। एक बार मान साहब आप भी मान साहब, जीत तो हुई है, आप पुराने वर्कर रहे हो, यूनियन आपने अच्छे से तरीके से देखी है, सरकार के रवैये भी देखे हैं, इस जीत को कैसे देखते हो? देखो, ये जो हमारा एक ट्रेड यूनियन का नियम है, और सर्व कर्मचारी संघ में हमने 40 साल काम किया, तो हमने कभी भी कोई समझौता था उसके बारे में हमने सरकार को इनकार नहीं किया। हम ये कहते हैं कि जो सरकार से हम रुपया मांग रहे हैं और सरकार हमें 54 नहीं दे रही है, तो इनकार नहीं करेंगे।
सरकार ने 54 दी, उसका धन्यवाद, और बाकी मांग बची उसका तो जिंदाबाद मुर्दाबाद आंदोलन जारी रहेगा ये, और वही जीत है। कभी भी ट्रेड यूनियन में कोई नाक का सवाल नहीं होता ये। अभी जो भी कुछ हासिल हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, वो कहते हैं कि आप 6 कदम चलो तो 2 कदम वापस लेके आओ, उसकी समीक्षा करो और अगली तैयारी करके ना उससे बड़ा आंदोलन आगे करने की तैयारी करो। ये हमारा ट्रेड यूनियन का नियम है ये। इस बात को लेकर के ना हमारी समझ बनी। कल हमारी आशा वर्कर की जो केंद्रीय कमेटी है जो वार्तालाप करने के लिए गई थी, उन्हें फैसला दिया है कि तो अभी आपने जो वीडियो देखा, वीडियो देख करके आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। तो आशा वर्करों का यही कहना है कि अभी जितना मानदेय बढ़ा है ये उतना भी ज़्यादा नहीं है, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी चाहे कोई भी सरकार आ जाए। सिर्फ हमारा धरना या फिर हड़ताल खत्म हुआ है, लेकिन लड़ाई आगे भी जारी रहेगा जैसा हमारा संगठन कहेगा। तो आगे जो भी न्यू अपडेट आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस किस राज्य से देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं कोई न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।